गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 7 का 4th चैप्टर कठपुतली का अध्ययन करेंगे। ये कविता कठपुतली को भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसको पढ़ने से पहले हम शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे और लिखेंगे। कठपुतली काठ से बनी पुतली जो सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है। गुस्से से उबलना, क्रोध आना, पाँव पर छोड़ दो, आत्मनिर्भर होने दो। और दूसरी, मन के छन छूना, मन की पुकार, इच्छा चाहत। ये हो गया शब्दार्थ। अब आते हैं प्रश्न पाठ पर, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। और ये एक बहुत ही सुंदर कविता है। इसको आज हम पढ़ेंगे। और इसको पढ़ने से पहले हम पाठ के आगे कुछ दिया है उसको पढ़ेंगे। इस कविता में स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। इससे समक्ष स्वतंत्रता को साकार करने वाली चुनौतियां हैं। धागों में बंधी कठपुतली पराधीन है। उन्हें दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है। दुख से बाहर निकलने के लिए कठपुतली विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात भी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र होना कौन नहीं चाहता, लेकिन जब पहली कठपुतली पर इसकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वो सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। तो आज हम पढ़ेंगे कठपुतली चैप्टर। तो सबको पता है, किसी को भी किसी के पराधीन रहना अच्छा नहीं लगता, चाहे मनुष्य हो या पशु पक्षी हो। आपको ही ले लो, अगर आपको कोई बांध कर रख दिया जाए, सबका पाबंदी जितनी भी है सभी पाबंदी लगा दिया, घूमना फिरना, उठना बैठना जाना सब में, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार कठपुतली को भी अपने शरीर पर धागे बंधे हुए और दूसरों के इशारों पर नाचना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो पढ़ेंगे कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कवि कहता है कि धागों से बंधी कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारों पर नाचने से दुख होता है, क्योंकि वह धागों से बंधी हुई है। उसके आगे पीछे जो धागे बंधे हैं उसे वो तोड़ने का निवेदन करती है, आग्रह करती है कि क्योंकि मुझे धागों पर बांधकर अपने इशारों पर नचाया जा रहा है, इसीलिए वो मेरे आगे पीछे बंधे धागों को तोड़ देने का आग्रह करती है और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छन छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की बात कही थी, तो सभी कठपुतलियों के मन में विचारधारा उमड़ आई, जागृत हुई। तो आज़ाद होने की वो बहुत समय बीत गया कि अपने मन की कुछ नहीं किए। वो सोचने लगी कि हमको बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन से कोई भी कार्य नहीं किया है। वो पूरी तरह आज़ाद होना चाहती थी। यह सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु जब वह सब की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, जब पहली कठपुतली पर सभी की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, तो वो सोच में डूब जाती है। क्या स्वतंत्र होना उचित है? आज़ाद होना उचित है? क्या हमें ऐसे करने में कोई खुशी में रह पाएंगे? हम लोग क्या अगर आज़ाद हो जाएंगे तो क्या खुश में रह पाएंगे? क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगे? यह सब जिम्मेदारी अपनी समझती थी, है ना। वह सब किस जिम्मेदारी अपनी समझती थी कि अगर हम लोग आज़ाद हो जाएंगे तो क्या खुशी से रह पाएंगे और स्वतंत्र होना क्या उचित है? इसलिए वह इस कदम को उठाने के लिए बहुत ही सोच विचार करने लगती है। ये हो गया कठपुतली चैप्टर। बहुत ही सुंदर कविता का आज हमने अध्ययन किया।